दोस्तों नमस्कार। हर कोई ये मानकर चल रहा था कि ईश्वरीय ताकत है, लेकिन जब खुले तौर पर यह पता चला कि ईश्वरीय ताकत नहीं बल्कि इंसान है और गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों के अक्स तले अगर तमाम पन्नों को खोलते चले जाएं तो वाकई आश्चर्य लगता है। कोई इतनी गलतियां कैसे कर सकता है, खास तौर से तब जब वह लोकतंत्र के मंदिर में जा रहा हो, इस देश की संप्रभुता जहां समाई हुई है उस संविधान को माथे से लगा रहा हो। यह एक अजीबोगरीब परिस्थितियां हो सकती है कि जैसे ही संसद के गलियारे में पहुंचकर उसकी जमीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूमा, उसी वक्त इस देश के भीतर लोकतंत्र को लेकर बहस शुरू हो गई। और 5 बरस के बाद जैसे ही माथे पर इस देश के संविधान को लगाया, वैसे ही इस देश में संविधान एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। लेकिन एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है, शायद सैकड़ों मामले होंगे जिसके अक्स तले कोई इंसान कितनी गलतियां कर सकता है, शायद ये गिनते गिनते उंगलियां कम पड़ जाएं। क्योंकि यह एक अजीबोगरीब सवाल है, इस देश को चलाते वक्त क्या वाकई इंसान इंसान नहीं रहता। नोटबंदी का ऐलान हुआ और सरकार के आर्थिक सलाहकार उस वक्त साउथ ब्लॉक में बैठे हुए थे, अरविंद सुब्रमण्यम। टेलीविजन उन्होंने भी खोला और देखा कि प्रधानमंत्री देर शाम 8 बजे ऐलान कर रहे हैं कि देश में नोटबंदी लागू हो गई। वह सोचने लगे खुद भी कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है, क्या युद्ध का वातावरण है या वाकई इमरजेंसी सरीखी स्थितियां हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्होंने क्या सोचा और उसके बाद उन्होंने अपनी किताब में जिन बातों का जिक्र किया उसे भूल जाइए और सोचना शुरू कीजिए कि 122-26 लोग कतारों में मौत के मुंह समा गए। नोटबंदी का वो दौर था। क्या वो पहली और सबसे बड़ी गलती थी जिसके साए तले इस देश का असंगठित क्षेत्र पूरे तरीके से तबाह हो गया? और शायद इसीलिए उसके बाद इस देश में कभी भी असंगठित क्षेत्र की गणना कराई नहीं गई, कोई सर्वे सामने आया नहीं और नीति आयोग ने भी खामोशी बरत ली कि दरअसल देश की इकोनॉमी को अगर बताना है तो इस देश के लगभग 92% लोग जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी कमाई, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखना तो होगा। लेकिन चुप भी थाम ली गई। तो क्या यह पहली बड़ी गलती थी? और जितने लोगों की मौत हुई उसको लेकर कोई एक आंसू बहाने वाला नहीं। कहा गया वो खड़ा था तो उसे हार्ट अटैक आ गया। लेकिन यह घटना तो बहुत पुरानी हो गई ना, 10 बरस पुरानी हो गई। फिर इस देश में दूसरी आजादी मिली, जीएसटी लागू हुआ, रात के 12 बजे पार्लियामेंट खुली और पार्लियामेंट में उगते हुए सूरज को दिखाया गया, जिसके आसरे एक देश एक टैक्स का जिक्र हुआ। और यह किसी को उस दौर में एहसास ही नहीं हुआ कि दरअसल यह ईश्वरीय शक्ति है या एक इंसान की गलती है। क्योंकि टैक्स टेररिज्म की शुरुआत वहीं से होती है और उसके बाद इस देश का छोटा व्यापारिक तबका तबाह हो जाता है। और यह परिस्थिति ऐसा नहीं है कि देश के अन्य हिस्सों में रही या कुछ हिस्सों में रही, यह तो गुजरात भी पहुंची थी। गुजरात के डायमंड मर्चेंट्स हों या फिर गुजरात के भीतर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, सभी तबाह होने लग गए। और इस देश के भीतर में 1-2 हजार नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, बल्कि मजदूरों की तादाद तकरीबन 6 करोड़ और व्यापारियों की तादाद तकरीबन 90 लाख इसके चपेट में आ गई। क्या यह दूसरी बड़ी गलती थी या फिर यह ईश्वरीय ताकत थी जो काम दर काम कराए जा रही थी? उस दौर को याद कीजिएगा तो पहली बार इस देश में डिफेंस डील भी प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर यानी राष्ट्राध्यक्ष से लेकर राष्ट्राध्यक्ष ही कर रहे थे। राफेल की डील का हम जिक्र कर रहे हैं और उसको लेकर मामला इस तरीके से तूल पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट तक में चला गया। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त जब इस बात का जिक्र हुआ कि कीमत दी कितनी गई यह तो बता दीजिए, तो कहा गया कि कीमत बता देंगे तो पता चल जाएगा,
राफेल में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं और राष्ट्र के लिए खतरा हो जाएगा, तो एक बंद लिफाफे में कीमत लिखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस लिफाफे को आज तक नहीं खोला है, क्योंकि एक डील कांग्रेस के दौर में भी हुई थी राफेल की, और उसकी तुलना में कहा जा रहा था 3 या 4 गुना ज्यादा कीमत दी गई, और कहा गया कि दरअसल इस दौर में एक कॉरपोरेट हाउस के मालिक को उसमें सहभागी भी बनाया गया। सब कुछ खुला था, लेकिन मामला ईश्वरीय शक्ति का था, तो हर कोई खामोशी बरत रहा था। और सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी जब अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि देखिए ये राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, तो हर किसी ने खामोशी बरत ली। लेकिन मसला तो इंसान का आया। इंसान ऐसी गलती कर रहा है तो कोई कुछ कहेगा या नहीं कहेगा, क्योंकि इसके बाद कई वर्षों के बाद इजराइल का एक सॉफ्टवेयर जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहा था पेगासस के नाम पर, और उसके दायरे में सुप्रीम कोर्ट भी आ गया। वहां पर भी जासूसी हो रही थी। इस देश के नेता, विपक्ष के तमाम नेताओं की पूरी फहरिस्त, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार, तमाम लोग इसके दायरे में आते चले गए, और पता चला अमेरिका तक ने मान लिया कि हां ये जासूसी हो रही थी इस सॉफ्टवेयर के जरिए। और उस सॉफ्टवेयर को लेकर उसी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सवाल किया अटॉर्नी जनरल से, जनाब बताइए तो ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा था? अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, सरकार कहती है नहीं बताएंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और राष्ट्रीयता का मसला है। चीजें खामोश हो गई। लगा ऐसे जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ये सब कुछ करा रही है, लेकिन सब कुछ खामोशी तले दब गया। लेकिन सवाल था, अगर इंसान ये गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि इस फहरिस्त में तो इस देश के किसानों को भी कॉरपोरेट के हाथों बेचने या नीलाम करने, या फिर एक ऐसी परिस्थिति की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां पार्लियामेंट के भीतर वोटिंग तक ना हो और राज्यसभा में शोर शराबे के बीच कानून बनाकर पास कर दिया गया। 700 से ज्यादा किसान विरोध करते हुए मौत के मुंह में समा गए। उफ तक सरकार ने नहीं की। ईश्वरीय शक्ति का यह अद्भुत मिश्रण था, जिसमें इस देश में जो किसान पीढ़ियों से इस देश को भोजन कराता है, उसको नाम पार्लियामेंट के कैंटीन में बैठकर देश के प्रधानमंत्री ने अन्नदाता कहा था, और अन्नदाता के जरिए ही इस देश में कॉरपोरेट की झोली कैसे भरे, यह भी रास्ता उसी सरकार ने बताया। यह क्या ईश्वरीय ताकत थी, या फिर यह एहसास होने लग गया कि दरअसल यह एक इंसानी भूल है, और इंसानी भूल की याद 1 बरस के बाद एक इंसान को आई जो देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा शायद हम किसानों को समझा नहीं पाए, गड़बड़ी हो गई, गलती हो गई, क्षमा करें। गुरु नानक जयंती का वो दिन था, किसानों ने क्षमा कर दिया। लेकिन यह कहां किसे पता था कि ईश्वरीय ताकत और इंसान होने की परिस्थिति के बीच इस देश को उलझा तो नहीं दिया गया है। क्योंकि पहली बार 2024 के चुनाव में जाने से पहले खुद देश के प्रधानमंत्री ने यह महसूस किया कि उनकी माताजी के निधन के बाद उन्होंने लगातार ये देखा परखा कि कोई ईश्वरीय ताकत उनसे कोई काम कराती, और खास तौर पर उन्हें इस काम के लिए सौंपा गया है कि आप इस काम को अंजाम दीजिए। इसने कमाल का काम किया इस देश के भीतर में, और 400 पार के नारे को जनता ने झुटला दिया, जो ईश्वरीय ताकत के साथ इस देश की सेवा में मगन थे। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर 2024 के चुनाव में जब आई, तो हर किसी को लगने लगा क्या वाकई ईश्वरीय ताकत कमजोर पड़ गई। और जैसे ही यह ताकत कमजोर पड़ी, वैसे ही 48 घंटे पहले खुद प्रधानमंत्री ने कहा इंसान हूं, गलती हो जाती है, और अपने पहले पॉडकास्ट में कहा। तब लगा कि वाकई इंसान इतनी गलती कैसे कर सकता है, क्योंकि शुरू में 15 लाख रुपए देने का वादा हो, या फिर 2 करोड़ रोजगार देने का जिक्र हो, या फिर महंगाई से निजात करने का जिक्र हो, इस देश की आरबीआई में गवर्नर बदलते हुए अपने अनुकूल नहीं बल्कि देश के अनुकूल इस देश के बैंकों को लाने की सोच हो, इस देश के भीतर कॉरपोरेट के साथ खड़े होकर जनता को यह बताने की सोच हो कि इकोनॉमी ऐसे बढ़ती है। लेकिन यह किसी को समझ नहीं आया कि इस देश के तमाम बैंकों से करीब 1 लाख करोड़ रुपया किसानों से जो वसूली
इस देश के खास तौर पर 6 बड़े राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है और उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार को भी जोड़ लीजिए, जिन किसानों ने कर्ज लिया, वो कर्ज तो कई बड़ी तादाद में थे, लेकिन इन जगहों पर बैंकों ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया और किसानों की भेड़ बकरियों को महाराष्ट्र के विदर्भ के पिछड़े इलाकों से भी उठाकर ले गए, जमीन अपने नाम करने की स्थिति में आ गए। लेकिन इसी दौर में कॉरपोरेट को गजब की रियायत, और यह रियायत 1 लाख करोड़ की नहीं बल्कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में यह तकरीबन, अगर सारी रियायत जोड़ दीजिएगा तो यह 25 लाख करोड़ पार कर जाएगा। राजनीतिक तौर पर तो आवाज 16 लाख करोड़ की सुनाई देती है, लेकिन जब आप तमाम पब्लिक और प्राइवेट बैंकों को जोड़िएगा और उसके जरिए इस देश के भीतर में सरकार के दिशा निर्देश के तहत जो रिटर्न ऑफ हुआ, यानी जो पैसा सरकार ने बैंकों को देकर उनकी किताब को ठीक बता दिया, वह कीमत तो 25 लाख करोड़ से ज्यादा की है। तो क्या ये एक इंसान की गलती है या ईश्वरीय ताकत थी, जिसमें कर्ज ले जाइए और रईसी के साथ इस देश को छोड़कर दूसरे देश में बसते चले जाइए, कोई आपको देखेगा नहीं। दिन के उजाले में विजय माल्या की रवानगी हुई, दिन के उजाले में पार्लियामेंट में बैठक कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे उस दौर के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के साथ, और रात के 11:30 बजे हवाई अड्डे पहुंचे और उनके साथ 11 बक्से थे। कोई देखने वाला नहीं था। इस देश के कस्टम जांच एजेंसियां सभी खामोश थी क्या? और उसके बाद तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने किया, वह कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इंसानी भूल थी या फिर ईश्वरीय ताकत थी? एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर आती चली जा रही थी। बड़ी लंबी फेरिस्त है। इस फेरिस्त को अगर एक एक करके पकड़ना चाहेंगे तो यह भी सवाल हो सकता है कि दरअसल ईडी के भीतर में, जिस देश के भीतर जितनी तबाही, रेड और मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र होते हुए राजनीतिक तौर पर की गई, और किसी एक डायरेक्टर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक्सटेंशन देकर उनके जरिए जितने भी छापे मरवाए गए, उसमें जो सामने नतीजा आया वो नतीजा 0.0001% भी नहीं है। यानी कन्विक्शन रेट है ही नहीं जो उस दौर में छापे मारे जा रहे थे। तो यह कैसी परिस्थिति के दौर में भारत आकर खड़ा हो गया, जहां पर इस देश के भीतर में लोकतंत्र के ही तमाम पिलर ऐसा लगने लगा कि वो एक ही पिलर के सहारे खड़े हैं, या उनकी अपनी नौकरी, उनकी अपनी सत्ता, उनकी अपनी जरूरतें भी उसी एक पिलर की तरफ देखती, और उस पिलर का नाम मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता तो नहीं है। यह सवाल पार्लियामेंट के भीतर भी गूंजा है, बाहर भी गूंजा है, लेकिन तब यह किसी ने महसूस नहीं किया कि कोई ईश्वरीय ताकत आने वाले वक्त में खुद को इंसान बताकर अपनी गलतियों का जिक्र करेगी। क्योंकि यह फहरिस्त तो और आगे बढ़ती, और महाराष्ट्र के भीतर खुले तौर पर 2-2 पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ना और उसमें शिवसेना के टूटने को लेकर राज्यपाल की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा देता है कि दरअसल यह काम ही गैर कानूनी कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करें? हम दोबारा से स्थापित तो नहीं कर सकते हैं पुरानी सरकार को, क्योंकि उसके कुछ नियम कायदे हैं। यानी कानून तोड़ने की परिस्थिति में राज्यपाल आ जाए, संविधान को ना माने, तो सिर्फ बात कहकर रफा दफा हो सकती है क्या? ये कम से कम ईश्वरीय ताकत तो होगी ही, क्योंकि ईश्वरीय ताकत तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी छुपी थी, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर यह कहकर लगाई यह पूरी तरीके से असंवैधानिक, गैर कानूनी है। और अगर उस फाइल को खोलिएगा जहां से इलेक्ट्रल बॉन्ड की शुरुआत हुई, वहां पर आरबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, तीनों कह रहे हैं कि ब्लैक मनी आगे बढ़ेगी, ब्लैक मनी का जमघट पॉलिटिकल इकोनॉमी में समा जाएगा। लेकिन सरकार बेफिक्र थी, क्योंकि ईश्वरीय ताकत उसका आसरा था क्या? और यह आसरा क्या इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर अपनी सत्ता को बरकरार रखने की ऐसी अद्भुत ताकत मिल गई, जहां पर खुद को इंसान माने ही नहीं और एक के बाद एक देश सेवा के नाम पर या उसी आधार बनाकर राजनीतिक तौर पर अपनी ताकत दिखाने की ऐसी कोशिश, जिसमें लोग मानकर चलें अगर वह भी प्रधानमंत्री होते तो ऐसा नहीं कर पाते। कौन शख्स ऐसा कर पाता कि उनका अपना राज्यपाल
गैर कानूनी तरीके से काम करे? कौन प्रधानमंत्री ऐसा करवा पाता जहां पे आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन तीनों कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे गड़बड़ी होगी, लेकिन सरकार ने कहा नहीं होगी। यही तो पारदर्शिता है। इससे बेहतरीन क्या होगा? यह ईश्वरीय ताकत ही हो सकती है जो इस दिशा में सत्ता और सरकार को बढ़ाते चली गई। इतना ही नहीं, मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी, उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे, गृह मंत्री चुनाव प्रचार में जुटे थे और इन्हें तकलीफ हो रही थी कि दरअसल बजरंग बली को लेकर बजरंग दल से कैसे जोड़ा जाए, और वह पूरी राजनीतिक लकीर खींच दी गई। यानी ईश्वरीय ताकत चल रही थी क्या? ईश्वरीय ताकत का यह अनोखा रूप तो इससे पहले संघ और बीजेपी ने भी देखा, और ईश्वरीय ताकत कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद आ गई हो, ऐसा भी शायद सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि संजय जोशी कैसे फंसे, किस रूप में फंसे, बेहतरीन संगठनकर्ता किस रूप में हाशिए पर ढकेल दिए गए, समूचा कच्चा चिट्ठा तो निकल कर आया, लेकिन एक ईश्वरीय ताकत ही तो थी उस वक्त जो आरएसएस के मुंह पर भी जिसने पैबंद लगा दिया, वो कुछ नहीं कर पाई। और आज उन्हें याद संजय जोशी आते हैं। प्रवीण तोगड़िया को दरकिनार कर दिया गया जो हिंदुत्व का तमगा लिए चलते थे, अशोक सिंघल जी के साथ चला करते थे, और विश्व हिंदू परिषद का प्रचार प्रसार संघ से भी एक दौर में आगे निकल गया। उस चेहरे तक को दरकिनार कर दिया गया क्योंकि ईश्वरीय ताकत उधर नहीं इधर थी। और अब अगर इंसान है तो गलतियां होंगी क्या? उसी संघ को कमजोर कर दिया गया जो कि अपने तमाम संगठनों के आसरे इस देश के भीतर बीजेपी राजनीतिक तौर पर और संघ सांस्कृतिक सामाजिक तौर पर एक बैलेंस बनाने का काम करता था, लेकिन एक झटके में बीएमएस चलाने वाला शख्स हो, किसान संघ को चलाने वाला शख्स हो, स्वदेशी जागरण मंच को चलाने वाला शख्स हो, विश्व हिंदू परिषद का तो जिक्र होगा, सबको बदल दिया गया जहां पर कोई चुनौती आए, क्योंकि ईश्वर को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन अब तो सवाल इंसान का है, गलतियां तो हुई होगी, तो उन गलतियों की फहरिस्त क्या इस रूप में खोली जा सकती है? किस देश के भीतर में पहली बार जनता का नहीं कॉरपोरेट का टैक्स माफ किया गया, 22% कर दिया गया, और आज तक जब जोड़ते हैं हर बजट के दौर में तो पता चलता है जनता से टैक्स की ज्यादा वसूली, कॉरपोरेट से कम वसूली। इस देश में जीएसटी लागू करके गरीबों के खून को ज्यादा सोख लिया गया बनिस्बत रईसों के। गजब की परिस्थिति थी, लेकिन ईश्वरीय ताकत थी तो सब कुछ माफ चल रहा था। लेकिन अब इंसान होने का जिक्र है तो इन बातों का जिक्र तो करना ही पड़ेगा कि इस देश के भीतर में मध्यम वर्ग जो डरा सहमा सा अपने घर की रसोई और बच्चों के भविष्य को लेकर हर दिन सुबह काम से निकलता है और फिर देर शाम लौटता है, और उसके बाद टेबल पर बैठकर चर्चा करता है कि देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई, रोजगार बच्चों को कैसे मिलेगा, एजुकेशन सिस्टम ठप हो चला है, पूरा प्राइवेटाइजेशन इस दौर में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का हो चुका है, यानी कुछ भी आपके पास बचेगा नहीं। आप कैसे जिंदगी जिएगा और कैसे जद्दोजहद कीजिएगा? लेकिन एक ईश्वरीय ताकत थी जो करा रही थी। लेकिन अब तो एक इंसान का जिक्र है तो उसने क्या ये गलती की कि इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा विस्तृत होते मिडिल क्लास को ही दबोच लिया, और दबोचते दबोचते परिस्थिति क्या पहली बार ऐसी आ गई कि इस देश के भीतर में सब कुछ निजी हाथों में सौंपकर सरकार ने हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। हर मंत्रालय को बकायदा यह नोटिस गया कि आप बताइए आपके मंत्रालय में कितना काम है जो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है, उसके लिए हम शब्द इजाद कर लेंगे, क्योंकि ईश्वर हर शब्द को इजाद करवा देते हैं। और मोनेटाइजेशन एक नया शब्द निकल कर आया जो प्राइवेटाइजेशन से भी आगे था, डिसइन्वेस्टमेंट से तो कई गुना आगे था। और उस मोनेटाइजेशन के आश्रय 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख करोड़ की पहली पाइपलाइन, और आने वाले वक्त में उससे ज्यादा बड़ी पाइपलाइन खींचने की दृष्टि से सरकार बढ़ चुकी है। ये देश खूबसूरत है, ये देश हसीन है, लेकिन उसे बनाएगा कौन? मनुष्य जी नहीं, कॉरपोरेट। कॉरपोरेट मनुष्य नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉरपोरेट का नेक्सस तो ईश्वरीय ताकत के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके बाद सब कुछ उसके हवाले करते चले जाना है, तो फिर बचेगा क्या? अजीबोगरीब परिस्थितियों के बीच इस देश के भीतर में हर वो चीज, यहां तक कि याद कीजिए शुरू में इस देश के सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी खुद ईश्वरीय ताकत करवाना चाहती थी, इसीलिए तो कोलेजियम को चुनौती दे डाली नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के जरिए। यह अलग मसला है कि उसके बाद इस देश के जज जब बैठे तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही नहीं होगा, ये वही सत्ता
कैसे काम करेगी। लेकिन ये कहां किसी को पता था कि ईश्वरीय ताकत धीरे धीरे इस देश के जजों को भी उस दिशा में ले जाकर खड़ा कर देगी जहां पर सत्ता अनुकूल फैसले दिखाई देने लग जाए क्या। और रास्ता खुद संविधान का अध्ययन करके इस देश के जज बताएंगे कि अच्छा, आपको मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है तो पार्लियामेंट से ठप्पा लगा लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, पार्लियामेंट से ठप्पा लग गया। अच्छा, दिल्ली की सत्ता, उसके मुख्यमंत्री चुने हुए, उनको ताकत होनी चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहते हैं, नहीं हो तो फिर पार्लियामेंट से ठप्पा लगा लीजिए। तो पार्लियामेंट से ठप्पा लगा लिया गया। क्या फिक्र पड़ती है। ईश्वरीय ताकत थी, लेकिन अब इंसान है, गलती हुई है। और इन सब के बीच इस देश का चेक एंड बैलेंस ऐसे डगमगा जाएगा, ये कहां किसी ने सोचा था। इतनी लकीरें खिंच जाएंगी। इस देश के भीतर रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय हो, इस देश के भीतर रहने वाले दलित, आदिवासी हो, पिछड़ा तबका हो, सबको एक झटके में समाजवाद के आईने तले रोशनी दिखाने का काम संविधान करेगा। और सरकार कहेगी कि देखिए, संविधान को तो हम माथे पर लगा चुके हैं जब ईश्वरीय ताकत के आश्रय चल रहे थे, तो ऐसे में क्या लोकतंत्र का जिक्र और क्या संविधान का जिक्र। यह एक ऐसी परिस्थिति के भीतर इस देश को लाकर क्या वाकई खड़ा कर दिया गया जहां 2 करोड़ रोजगार का नारा भी बेमानी लगने लगा। लेकिन वो ईश्वरीय ताकत थी जिसने बुलवा दिया, लिखवा दिया, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। ईश्वरीय ताकत थी जो कह गए किसानों की आय दुगनी होगी। ईश्वरीय ताकत थी जो कह दिया गया इस देश के भीतर में जो भी चीन के साथ व्यापार हो रहा है और जो चीन के साथ सीमा पर हो रहा है उसका घालमेल खुले तौर पर होगा। क्या वो ईश्वरीय ताकत थी या इंसानी गलती थी। पठानकोट में आईएसआई आ गई और नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने बिना निमंत्रण लाहौर पहुंच गए, वो गलती थी या फिर ईश्वरीय ताकत थी। उसी दौर में सार्क खत्म हो गया, उसी दौर में नॉन अलाइनमेंट खत्म हो गया, उसी दौर में भारत नाटो का सदस्य दिखाई देने लगा और परिस्थितियां दुनिया की बदली तो भारत रशिया के करीब था। और इन परिस्थितियों के बीच एक नया ट्रायंगल चीन, रशिया और भारत का बना। और उसमें जब अमेरिका ने चेताया खबरदार डॉलर के प्रति राय खराब मत रखिएगा, तो भारत सबसे पहले निकला, नहीं नहीं, हम अपनी करेंसी खुद नहीं बनाएंगे जो ब्रिक्स की करेंसी है। यानी ईश्वरीय ताकत एक झटके में इंसानी गलती के तौर पर उभर कर आ गई। वादा तो इस देश के भीतर मैला ढोने वालों को भी 2022 तक खत्म करने का था। सब कुछ तो वैसा का वैसा ही है। तो फिर क्या महंगाई, क्या टैक्स, क्या बेरोजगारी, गलतियों की इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसमें सवाल तो यह भी है कि उससे पहले जब ईश्वरीय ताकत चल रही थी तब दामाद को यानी रॉबर्ट वड्रा को जेल में डालना था। ताकत तो यह भी कह रही थी कि जिन्होंने 2G स्कैम किया उनको जेल में डालना है। ताकत तो यह भी कह रही थी जो कोल स्कैम, कोयला गेट हुआ है जिससे 1,76,000 करोड़ का घाटा हो गया राजस्व का, उन्हें भी जेल में डालना है। कहा तो यह भी गया था कि हेराल्ड केस में गांधी परिवार को जेल में डालना। लेकिन क्या ये इंसानी गलतियां हैं जिसका जिक्र राजनीतिक तौर पर ईश्वरीय ताकत या ईश्वरीय शक्ति के आश्रय किया जाता रहा? तो गलतियों की इतनी लंबी फहरिस्त में आज कोई खड़ा हो जाए और कहे कि मैं इंसान हूं और ये गलतियां हो गई, तो आप करेंगे क्या? क्योंकि देश की मौजूदा परिस्थितियों ने इस देश की गरिमा को, इस देश की साख को, इस देश की संप्रभुता को, इस देश के भीतर में जो बहुआयामी व्यक्तित्व की परिस्थितियां थीं, जिसमें धर्म और भाषा भी मायने रखती नहीं थी, सबको समाहित कर लेना था, उसमें एक झटके में ईश्वरीय ताकत को यह कैसे लग गया कि एक अकेला उन्हीं की सिर्फ एक मोनोपोली है। इन परिस्थितियों में क्या यह आभास ईश्वरीय शक्ति से हुआ है कि एक ईश्वरीय ताकत को बताया गया कि आप इंसान हैं और आपने गलतियां की हैं? शायद। लेकिन यह बीते 10 बरस का ऐसा सच है जो ईश्वरीय ताकत से नहीं बल्कि इंसानी गलतियों का एक पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।